दोस्तों एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा कॉर्पस बना करके दे सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 1800 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि 25 साल में कितना कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितना फंड बन सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मंथली का एसआईपी अमाउंट हमने 1800 रुपए लिया है। रिटर्न हम 14% मिनिमम लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐतराज भी करें कि भाई 14% कहां से मिल जाएगा। तो इसका भी हम प्रूफ आगे देखेंगे। ड्यूरेशन 25 ईयर्स का होने वाला है, यानी कि 25 साल तक का हम यहां पे कैलकुलेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू जो होने वाला है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और इन्फ्लेशन कितना गुना हर 5 साल में बढ़ने वाला है। आप यहां पर देखिए तो आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेगा हर 5 साल में, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल में क्या वैल्यू रहने वाला है ये देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ने वाला है हर 5 साल में। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं तो 1800 रुपए का नॉर्मल एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में हो चुका है 21,600 रुपए। इस पर हमारा रिटर्न बनता है पहले साल 1710 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा एक साल में बन चुका है 23,310 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे एक साल बाद तो 22,200 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 टाइम्स। अब आप 5वें साल देखिए। 5वें साल आप देखेंगे तो 1800 रुपए का सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में हो चुका है 1,08,000 रुपए का। रिटर्न अमाउंट बनता है 5 साल में 48,961 रुपए। टोटल फंड 5 साल में बन जाता है 1,56,961 रुपए, यानी कि 1.5 गुना पैसे 5 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 5 ईयर्स लेटर तो आपको 1,23,591 रुपए रह जाता है वैल्यू। महंगाई बढ़ता है 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो 1800 रुपए का सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,16,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न ईयरली बनता है 10 साल में 2,55,764 रुपए का। टोटल फंड 10 साल में तैयार हो जाता है 4,71,764 रुपए, यानी कि मल्टीपल्स देखें तो 2.2 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 2,91,212 रुपए रह जाता है 10 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15 ईयर्स का कैलकुलेशन देखते हैं तो 1800 रुपए का सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 3,24,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट ईयरली बनता है टोटल 7,80,000 रुपए के आसपास। टोटल फंड 15 साल में बन जाता है 11,03,137 रुपए, यानी कि लगभग 3.5 गुना पैसे 15 साल में बन चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,33,000 रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 2 टाइम्स। अब अगर इन्फ्लेशन 2 टाइम्स 15 ईयर्स में होता है तो टोटल फंड का वैल्यू जो है वो 15 ईयर्स में हाफ हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल फंड लगभग 11 लाख रुपए का है और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 15 साल बाद वैल्यू रह जाता है लगभग 5.5 लाख रुपए कर सकते हैं। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो 1800 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 4,32,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट 20 साल में बनता है 19,37,423 रुपए, यानी कि टोटल फंड 20 साल में तैयार हो चुका है 23,70,000 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग 5.5 गुना पैसे 20 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 9 लाख रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 2.65 टाइम्स 20 ईयर्स में। अब आइए लास्ट यानी कि 25th ईयर्स देखते हैं। तो 25th ईयर्स आप देखेंगे तो 1800 रुपए का एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,40,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन जो रिटर्न बन रहा है वो बड़ा ही दमदार है। 25 साल में रिटर्न बनता है 43,70,000 रुपए के आसपास, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 49,09,100 रुपए बनता है। राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 50 लाख रुपए का हमारा टोटल कॉर्पस 25
साल में यहाँ पे बनता दिख रहा है, यानी कि 9 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे टोटल फंड 25 साल में तैयार होता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 14.5 लाख रुपए रह जाता है 25 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 3.38 गुना। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 1800 रुपए का एक मामूली सा अमाउंट का एसआईपी जो कि मंथली है, अगर 25 साल तक कंटिन्यू रखा जाए, 14% का अगर एवरेज रिटर्न मिलता रहे ईयरली, तो आप समझिए कि टोटल कॉर्पस जो है वो लगभग 50 लाख रुपए का बन सकता है। अब ये जो 50 लाख रुपए का कॉर्पस बना है, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है रिटर्न का, क्योंकि रिटर्न अकेले जो है वो लगभग 43.5 लाख रुपए बन रहा है। और इतना बड़ा रिटर्न बनने के पीछे वजह है कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पर रिटर्न देने का काम करता है। और उसी वजह से जितना लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट होता है, उतना ज्यादा यहां पे कंपाउंडिंग होते होते हमारा रिटर्न बन रहा होता है। और ये जो लॉन्ग टर्म में हमारा रिटर्न जो बनता है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता जाता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि 20वां साल आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 4,32,000 रुपए का है, लेकिन रिटर्न अमाउंट बनता है 20 साल में लगभग 19.5 लाख रुपए का। 25वां साल आप देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 5.5 लाख रुपए का है, लेकिन रिटर्न अमाउंट 25 साल में बनता है 43,70,000 रुपए के आसपास, यानी कि रिटर्न अमाउंट बहुत हेवी हो चुका है। दैट्स व्हाई यहां पे जो टोटल कॉर्पस है वो 25 साल में एक बड़ा अमाउंट का रूप ले चुका है और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन रहा है। इसी वजह से 9 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे टोटल कॉर्पस 25 साल में बन चुका है। अब चलिए 14% का हम प्रूफ देख लेते हैं कि भाई 14% वाकई रिटर्न मिलता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखने के लिए हमने पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख लीजिए, ये स्कीम नेम्स है, यहां पर कैटेगरी है जो कि फ्लेक्सी, मिड, लार्ज, सारे तरह के फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर इन सारे फंड्स का लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है और लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न भी आपको यहां पे देखने को मिलता है। अब दरअसल ये जो मैं यहां पे सारे फंड के बारे में बात करने वाला हूं, दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर करें, बेहतर होगा। अब चलिए हम लास्ट 10 इयर्स का लोएस्ट टू हाईएस्ट हम रिटर्न फिल्टर कर लेते हैं। एक नजर आप रिटर्न पे डालिए लास्ट 10 इयर्स वाला में। आप देखिए ये हाईलाइटेड फंड्स जो है ना, ये सब के सब 14% से लेकर के 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। और ये जो टोटल फंड्स हैं, ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो 14% से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 22-22, 20-20, 19-19, 18-17, फिर आप आगे आ जाइए 16-16, 15-15, फिर आप आ जाइए 14-14। ये आपको रिटर्न इस तरह से देखने को मिलता है, लगभग 150 फंड्स का पिछले 10 सालों में एवरेज रिटर्न। ठीक है, तो हमने तो मिनिमम 14% लिया है, मिलने के लिए 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, और अगर ज्यादा मिल जाए तो फिर ये जो टोटल कॉर्पस है, यानी कि 25 साल में जो टोटल यहां पे फंड बन रहा है, ये और भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर एवरेज रिटर्न 14% से कम हो गया तो। ठीक है, तो ये तो हमने 14% का प्रूफ देख लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 25 साल में बन रहा है 49,09,100 रुपए, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह माइनस होता है और माइनस होने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है। तो कितना इन हैंड अमाउंट बनेगा, चलिए हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है, तो उस पर हमें STCG टैक्स 20% का देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है, तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। अब ये जो हमने यहां पे पूरा 25 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इन कैलकुलेशन है, तो इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% देना पड़ेगा। और LTCG पर ही हमें गवर्नमेंट टैक्स में एग्जेम्पशन देती है 1.25 लाख रुपए का, यानी कि 1,25,000 रुपए का। तो इससे ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है, कई सारे फंड्स में आपको देखने को मिलेगा, पॉइंट में होता है, कम बेसी होता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है, नहीं भी होता है, तो ये सारे डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब अगर हम टैक्स वगैरह माइनस करें, तो टैक्स माइनस करने के लिए हमें अपना टोटल रिटर्न अमाउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट बनता है उसी में से हमें टैक्स देना होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो ये टोटल रिटर्न अमाउंट यानी कि टोटल प्रॉफिट अमाउंट हम यहां पे ले लेते हैं, जो कि है 43,69,100 रुपए। देखिए हमने यहां पे ले लिया है। अब हमें टोटल प्रॉफिट में से सीधे सीधे 12.5% का LTCG नहीं देना है, बल्कि गवर्नमेंट हमें 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन देती है, तो वो अमाउंट हम यहां पर ले लेंगे। अब चूंकि ये एग्जेम्पशन जो है 1.25 लाख रुपए का करंटली दे रही है गवर्नमेंट, हो सकता है फ्यूचर में 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, तब जो होगा सो होगा, लेकिन करंटली 1.25 लाख रुपए है, तो हम यही लेकर के चल रहे हैं। तो हम अगर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस करते हैं तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बनता है 42,44,100 रुपए। ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट बना है और इस पर अब हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि बनेगा
5,30,515 रुपए। अब अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बनता है 37,13,588 रुपए का। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट अमाउंट है आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये तो हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट निकाल लिया। अब अगर हम टोटल इन हैंड अमाउंट निकालना चाहें तो हमें टोटल करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट प्लस टैक्स एग्जम्पशन अमाउंट। ये तीनों को जैसे ही हम टोटल करते हैं तो हमारा जो इन हैंड अमाउंट बन के आता है वो आता है 43,78,588 रुपए। ये हमारा टोटल इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में हमें एक बड़ा कॉर्पस बना करके दे सकता है, यानी कि एक बड़ा फंड तैयार करके म्यूचुअल फंड दे सकता है, वो भी एक मात्र मामूली सा 1800 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट, जो कि हर किसी के बजट में ये एसआईपी अमाउंट आ सकता है, बशर्ते कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, 15 साल 20 साल 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो ही आपको दिखेगा कि कितना रिटर्न बनता है और कितना बड़ा टोटल कॉर्पस बनता है, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा भी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।